एक दूसरे को चोट करते हो। अब तुम्हें क्या, ये प्रकृति का गुण ही ऐसा गड़बड़ है। पार्वती जी, सती जी भोलेनाथ को ब्याही गई। अब भोलेनाथ का न खेत न खलियान, न नाते रिश्तेदार, न मकान न कुछ, और ब्याही गई। तो वो भी बेचारी राजा की पुत्री थी, राजमहलों में पली हुई थी, लेकिन अपने स्वामी की खुशी के लिए एक गेरू साड़ी में कुशा के आसन में बिना अलंकार के अब सोती थी, रहती थी। तो ये इंद्राणी, ये ब्रह्माणी, ये लक्ष्मी जी, ये बहुत बड़ा अपना श्रृंगार और बड़े बेशकीमती कपड़े और बेशकीमती जेवर पहन करके और दास दासियों के साथ अमूमन कैलाश जाया करें। अब पार्वती जी बड़े संकोच में पड़ जाएं, इतने दिव्य लोग आए मेरे घर, बैठावे को कुर्सी भी नहीं, कोई पीढ़ी भी नहीं, कोई आसन भी नहीं। तो बेचारी अपनी साड़ी में से पल्ला फाड़ फाड़ के पत्थर पर बिछा देवे और कहे बहन जी, देवी जी विराजो। तो वो जो है नाक भूत सिकोड़ के चली जाए। क्यों बैठे हो? तू कौन होती है हमको बैठाने वाली? कृपा है क्या हमें बैठाने लायक? और तीनों आपस में ठिठोलियां करें और पार्वती का मजाक उड़ाए। क्योंकि न उसके बाल बाह्य कंघी नहीं करी है, जटा बल्लरी बन गई है। ये तपस्वियों की निशानी होती है कि देह ध्यास से वो परे हो जाते हैं, उनको हजामत बनाने की फुर्सत नहीं, याद ही नहीं आती, कंघी करने की याद ही नहीं आती, बाल बांधने की याद ही नहीं आती। देह प्रकृति का नियम, ये शरीर तो प्रकृति का है, इसने कालांतर में तो बनना बिगड़ना है ही, अपना रूप धारण करना है, क्षय को प्राप्त होना है। तो वो अपने आप ही जो है वो झूठ बल्लरियां बनने लगी, उनकी भी जटा की बिचारी की। अब वो तो भगवान की दया है कि कैलाश में रहते हैं शंकर जी, और कहीं बरेली में रहते तो सिर में जुआ पड़ जाते गर्मी से, पसीना से। कैलाश में रहते हैं। किसी ने कहा कि शंभु सेवे कैलाशम भवना क्यों परित्यज। शंभु कैलाश में रहते हैं, मकान भवन राजमहल क्यों त्याग दिए? तो दूसरा कहता है कि भवनम खट्वांगम परित्यज मन्ने मद्गुण संगया, यानी भवन और पलंग इसलिए त्याग दिया कि मच्छर और खटमल ना खावे। ये भवन और पलंग में खतरा क्या है? मच्छर का और खटमल का। खटमल खा दे तो फोड़ा फुंसी बहुत हो जाए, खुजली हो जाए, और मच्छर खा दे तो मलेरिया, डेंगू और दुनिया भर का रोग हो जाए, वायरल फीवर हो जाए। लेकिन वो कैलाश में है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई किसी को काट दे, क्योंकि वो परम वैष्णव है। और परम वैष्णव है, शिव है, तो शिव परम वैष्णव होने के नाते उनके घर में कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, वो परम वैरागी रूप धारण करे हुए हैं। चिता भस्म लेपा स्रग नकरोटी पर करा, चिता की भस्म धारण करते हैं, नकरोट मुर्दे की खोपड़ी का प्याला बना के उसमें भोजन करते हैं, श्मशान में रहते हैं, और सहचर जो है, साथी जो है, उनके सेवादार वो पिशाच है। अब ऐसा उनका हिसाब किताब है। और है क्या? गृहस्थी। त्रिलोकी जो है नारी रत्न जो पार्वती जी हैं, उनसे उनका विवाह हुआ। अब उनका आडंबर, पार्वती का पति भी तो बड़ा आडंबरी, बड़ा टेढ़ा है, और पार्वती को वो बार बार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इंद्राणी जी, ये बार बार उसको चली जाए।
जैसे हमारी माता बहनों को किसी दिन कोई कीमती साड़ी इनको ला के दे देवे, कोई रक्षा बंधन पर इनका भाई या भैया दोज को, या दिवाली होली पर इनका पति ला के दे दे, तो उस साड़ी को पहन के सबसे पहले उसके घर जाएंगे जो इनको बहुत चिढ़ती है। दूसरे के घर नहीं जाएंगे, उसके घर जाएंगे जो इनको देख के नाक मुंह बनाती। क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? आदत ही यही होती है कि दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। वो तुम मैं कीर्तन करती हो, तुम इतवार को बृहस्पतिवार को अगर किसी नारी ने बढ़िया सा कीर्तन बोलता है तो दूसरी नाक भौं से कोड़ते कहते खर्च लाते। ये स्वभाव हो गया तुम्हारा। तुम भगवान से धोखा कर रहे हो कि तुम भक्ति कर रहे हो, अपने से भी धोखा कर रहे हो, अपने आत्मा को भी धोखा दे रहे हो, अपने धर्म को धोखा दे रहे हो, अपने गुरु को धोखा दे रहे हो। तुम मेरे सामने भक्त बने हो, पीठ पीछे कटाकटी चलती तुम्हारी, ये मैं भी जानता हूँ। घट घट की पट के जाने, भले बुरे की वीर पछाने। साधु का काम क्या है? घट घट की जानता है वो, भले बुरे की पीड़ा भी जानता है, किसको किसने कितना दुख दिया है कहने की जरूरत नहीं है। हम समझ लेते हैं मेरे सामने कितना सतोगुणी भगत बनता है, कितना मत्था टेकता है, पीछे कितना आलस करता है, कितना कपट करता है, कितना ईर्ष्या द्वेष फैलाता है, कितना अनुशासन को भंग करता है, ये हमें अच्छी तरह पता है। तो हम तो सलाह देते हैं, डांटेंगे, फटकारेंगे, डंडा तो हम मारेंगे नहीं। साधु तो एक सलाह देगा कि बेटा इधर मत जा, इधर कांटे हैं, सर्प है, बिच्छू है, ठोकर है, गड़ा है, गंदगी है, गिर पड़ेगा कहीं, बच जाए यहाँ से। साधु तो सबको हाथ जोड़ के ही बोलेगा, चाहे साधु का गुरु हो चाहे साधु का चेला हो, उसका धर्म है वो दोनों को हाथ जोड़ के बात करे। साधु जो होया करू बेनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट रहो हल आगे, आगे बसे सुखेला। नानक देव जी कहते हैं कि हाथ जोड़ विनती करूं मैं, हे मेरे मित्र मेरी बात सुन। हाथ जोड़ के करता हूं, करूं बेनती, मैं बेनती पूर्वक कह रहा हूं, विनय पूर्वक, नम्रता विनय पूर्वक कह रहा हूं। करूं बेनती सुन मेरे मीता, ए मेरे मित्र सुन। या संत टहल की बेला, ये जो मानुष चोला तेरा, ये संत की सेवा का वेला है। मानुष चोले में आके तो संत सेवा कर। अब संत का मतलब ये नहीं कि हम ही संत हैं और बाकी सब असंत हैं। तुम गृहस्थ के रूप में जो हो तुम भी संत हो, क्या पता तुम में कौन कौन किस किस रूप में छुपा हुआ है। क्योंकि ये मानव समाज जो है ये अष्टक योनि कहलाता है। अष्टक योनि, अष्टक योनि का मतलब 8 योनियां होती है मानुष समाज के अंदर। तुम में से कुछ देवता है, कुछ तुम में से पीतर है, कुछ तुम में से मानव है, तुम में से यक्ष है, तुम में से गंधर्व है, तुम में से नाग भी है, और तुम में से जो है वो पितृ पिशाच भी है, और तुम में राक्षस भी है। और बाहर से सकल स्वरूप में हम एक जैसे हैं। वो जो देवता या पितृ पिशाच की जो प्रकृति है वो हमारे अंतःकरण में किसी स्थान पर निश्चित है, और वही प्रकृति हमारे जीवन को कमांड करती है, और उसका जो गुण धर्म है वैसे वो कर्म संकल्प और जगत में कार्य कराती है। और दिखने भालने में तो हम सब के सब जो है मनुष्य ही नजर आते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में जब वर कन्या का विवाह की बात कही जाती है तो हम अनेक गुण दोषों का विचार करके उसमें देखते हैं। ये चतुष्पद है, जलचर है, खेचर है, भूचर है, कहाँ का है ये जीव। फिर उसमें अनेक नाड़ी दोष आते हैं, उसमें भूकूट दोष आते हैं, उसमें तारा दोष आते हैं, उसमें नक्षत्र दोष आते हैं।
इन सब बातों का मेल करके हम निश्चित जान जाते हैं कि ये लड़की जो है ये चुड़ैल है और ये जो है ये भूत है, इनका ब्याह ठीक है, कर दो। लेकिन लड़की कहीं देवी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पार्वती की वृत्ति की हो, सीता हो, राधा हो, और लड़का कहीं टकरा गया रावण या कंस, तो पंडित का धर्म है कि वो उसका कुंडली का जांच करके मना कर दे कि शादी नहीं होगी, छोरी को कुंवारी रहने दो, लेकिन ऐसे घर शादी मत करो, क्योंकि उसका एक हिसाब है। भौतिक आधार पर भी और आध्यात्मिक आधार पर भी एक हिसाब है कि हम जान लेते हैं कि अष्टयोनि में कौन राक्षस है, कौन पितर है, कौन पिशाच है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है। बाहर से हम सब मनुष्य लगते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, खूब सीरम पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, पैंट कोट शर्ट पहनते हैं, हैट लगाते हैं, टाई बांधते हैं, गिटपिट बोलते हैं, अपने को ऑनेस्ट कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, लेकिन अंदर से पोलम पोल है, कुछ भी नहीं है। अंदर से कोई भी स्टैंड नहीं तेरा, तेरे हाथ से अमृत निकल गया, दैवत्व निकल गया, इससे निकला कि तू दूसरों को दुख पहुंचाता है। और प्रकृति में जन स्वभाव ये बन जाता है कि लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी सबके सब पार्वती को ठेस पहुंचाने के लिए बार बार वस्त्र अलंकृत होकर के वहां जाती है। अब एक दिन पार्वती जी ने कह दिया, हाथ हो गई, ये मुझे रोज आकर के रोज माला बदल के आए, रोज कुंडल बदल के आए, रोज मुकुट बदल के आए, रोज साड़ी बदल के आए और अपनी चमचम चुमचम करके चले जाए। न मेरा स्वागत सत्कार, न मेरा फूल पान, न जलपान, न आसन स्वीकार करती हैं, न आते पर नमस्ते, न जाते पर प्रणाम, कुछ भी नहीं होता है। ये तो खाली मुझे चढ़ाने के लिए आती हैं। तो मैया जो है उसने जो है बहुत अपने को कुपित करके और मौन हो गई, तटस्थ हो गई। बाबा विश्वनाथ आए, पुकारा पुकारा, खोजा खाजा, गुफा में बैठी मिल गई। क्या बात है, क्यों दुखी हैं आप? आज तो बड़ा मलिन है आपका चित्त। प्रभु, मैं सुहागवती नारी हूँ, लेकिन एक सिंदूर की डबिया भी नहीं है जो मैं अपनी मांग भरूं। मांग भी मुझे आपकी ये चिता की धुनी से ही भरनी पड़ती है। अब योगिनी सिद्ध जो है वो तो ऐसी होती है, क्योंकि शिव का जो ब्याह है वो ऐसे ही हुआ है। परम वैष्णव जो है शिव कि सकल शरीरे मन जित कृत भस्माम भरणम। जब दुनिया वाले तुम ब्याह करते हो अपना बेटा बेटी का, तो क्यों करते हो भाई? इसलिए कि अबे बड़ी उम्र वाले हो गए, बैठ जाओ जहां आ रहे वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। ये बड़ी उम्र वाले हो गए, अब इनके अंदर इनकी इंद्रियां पुष्ट हो गई हैं, अब इनको कामदेव सताएगा और कहीं अनाथ शनाथ अनर्थ न कर देंगे, कोई गड़बड़ घोटाला न कर दें कहीं, इसलिए जल्दी से इनका ब्याह कर दो। और इसलिए ब्याह करो कि आगे प्रजा चाहिए सृष्टि को चलाने के लिए। तो तुम लोग तो प्रजा और कामना और काम के वशीभूत होकर के ब्याह करते हो। लेकिन उस वैष्णव ने जो ब्याह करा भगवान भोलानाथ ने, तो सकल शरीरे मन चित्त कृत भस्माम भरणम, पहले कामदेव को जला के स्वाहा कर दिया और फिर लाड़ा जो दूल्हा सजा तो उसी कामदेव की चिता के भस्म को लगा करके उससे सजा। और जब सज के दूल्हा जो है अपने बैठा बैल पर, तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठा, पूंछ की तरफ। लोगों ने विष्णु भगवान बोले, अरे तो काहे हमारी मजाक उड़वाता है, तू जो है ये पूंछ की तरफ मुंह करके, अरे सीधा बैठ भाई, आज तक कभी बैठा नहीं बैल पर या घोड़े पर? बोले बैठा तो 1000 बार हूँ, लेकिन आज ससुराल जा रहा हूँ। बोले ससुराल जाते वक्त तो टेढ़े मेढ़े भी सीधे हो जाते हैं, और तुम तो जानबूझ के टेढ़े हो रहे हो। तो पूंछ की तरफ मुंह करने का तात्पर्य क्या है? बोले बैल का मुंह ससुराल की तरफ है। भाई हम चाहे बेशक ब्याह कर लें, लेकिन हमारा मुंह तो कैलाश की तरफ ही रहेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा।
आज तुम्हारा ब्याह कर दे तो तुम्हारा मुंह चले जाता ससुराल की तरफ, बहन भांजियों को भूल जाते हो, बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार देते हो, और साला साली के घर जाना हो तो 5 किलो रसगुल्ला और बर्फी और सेब जाएगा, और गुरु महाराज जी के घर जाना हो तो 2 पैसे के बेर या बतासा, वो भी लाए कोई न लाए। तो तुम्हारा मुंह मुड़ गया है ससुराल, तुम वैष्णव नहीं हो, शंकर वैष्णव है। वो कहता नहीं हमारा मुंह तो अपने निज धाम की ओर रहेगा, और जब लौटेंगे पार्वती के लिए फिर तो इधर ही मुंह होगा, फिर हम सीधे हो जाएंगे बैल में। जाते वक्त ही खतरा है, प्रतिज्ञा जाते वक्त टूट जाएगा। वह परम वैष्णव जो स्वधर्म को, स्वात्म प्रकाश को पहचानता है, उधर से विमुख नहीं होता। यमक्षरं क्षेत्र विदो वदंती आत्मानुलोकम आत्मानुपश्यम, जिसको कुल शास्त्रों ने क्षेत्रज्ञ कहा है, कुल का मालिक कहा है, उसको अपने हृदय काश में नित्य आनंद पूर्वक उसका ज्ञान करते हैं, उसका स्वरूप का दर्शन करते हैं, उस अमृत का पान करते हैं। वो वैष्णव का घर ऐसा है जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ पवित्र अपवित्र सब सीमाएं मिट जाती हैं, जहाँ पर आज परम गृहस्थी भी है लेकिन शमशान में बात करने वाला सन्यासी भेष है। दूसरी ओर उनका परिवार भी कुछ ऐसे अटपटा है। अब शिव की सवारी बैल है तो पार्वती की सवारी शेर है, तो शेर और बैल में तो जन्म का वैर है, लेकिन शंकर जी के घर में कभी उन दोनों में कभी 2-2 हाथ नहीं होते, दोनों परम एक आत्मा रूप रहते हैं। अब शंकर जी के सर्प लिपटे हैं, कार्तिकेय जी का सवारी मोर है, मोर और सर्प में बड़ा भारी बैर है, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि दोनों में लड़ाई हो गई या मोर ने सर्प को टुकड़े कर दिए। गणेश जी की सवारी चूहा है, शंकर जी के भुजंग है, किसी भुजंग ने आज तक कोई चूहा नहीं निकला। क्यों? उनमें परम मित्रता है, उनके नेत्र में अग्नि है, जटाओं में जल है, आग और जल में तो वैर है, लेकिन वहां वो वैर की सीमा नहीं है। अक्रिय रूप साक्षी है वहां पर। उनके हलाहल में विष है, कंठ में हलाहल विष, और जटाओं में अमृत श्रापी द्वितीय का चंद्रमा में अमृत है, हलाहल विष गले में है, उसमें पैर है आपस में, लेकिन वहां दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया शांत है। आपने अगर जीवन में सुख दुख पाप पुण्य की, शत्रु मित्र की, ज्ञान अज्ञान की प्रक्रिया को शांत करना है तो इस चित्त को वैष्णव बनाइए, शंकर जी जैसे बनिए, भोलेनाथ की जैसे बनिए। आज विश्व में शंकर जी के मंदिर में दरवाजे लगने लग गए हैं, लेकिन शास्त्र में यह नियम है कि शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं लगना चाहिए। उसमें चाहे कुत्ता जाके पेशाब करे, चाहे गधा जाके पेशाब करे, चाहे आदमी जाए, चाहे सर्प जाए, चाहे मनुष्य जाए, चाहे भूत जाए, चाहे प्रेत जाए, कोई नहा के जाए, कोई बिना नहाए जाए, शंकर जी के पास आने के लिए सबको हुक्म है कि आओ, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि मैं वैष्णव हूँ, सब में व्याप्त करता हूँ, मेरे यहाँ किसी दुर्गुण की प्रतिक्रिया